अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, अब जो है हम करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, यानी कि हम इनवर्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बात करिए, लेकिन इस दफ़ा जो इनवर्स फंक्शन जो हम कर रहे हैं वो है लीनियर। ठीक है, तो लीनियर को हम देखने जा रहे हैं। तो लेट कर लेते हैं एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4/2x-1। ठीक है, इसका हमें इन्वर्स बनाना है। तो इन्वर्स के लिए जो हमने जो टेक्निक अप्लाई की थी, जिसमें हमने कहा था कि उसका जो स्टेप नंबर 1 होगा वो ये होगा कि हम एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे वाई इज इक्वल्स टू 4/2x-1। ठीक है, फिर हम स्टेप नंबर 2 में सब्जेक्ट बनाएंगे एक्स को। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे एक्स को। तो जब एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा वाई से, 2x-1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4। तो रहेगा 2y(x) माइनस का y इज इक्वल्स टू 4। और अब जो है हम इसमें x को वहीं रहने देंगे, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम यहाँ से y को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है ना, आप ऐसा भी कर सकते थे जैसे कि 2x-1 को यहाँ क्रॉस ऊपर मल्टीप्लाई करके y को डिवाइड करके और वहां से शिफ्ट भी कर सकते थे। आप ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से अगर हम हमारे पास 2y(x) को वहीं रहने देते हैं जहाँ पे ये है, और दूसरी साइड पे 4+y कर लेते हैं, और यहाँ से x को यहीं रहने देते हैं और 4+y/2x, सॉरी 2y कर लेते हैं। ठीक है ना, 2y, क्योंकि y में हमें x में सब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए आप x में सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में हम ये करते थे कि x को y से और y को x से रिप्लेस कर देते थे। तो देखिए अब आप x को y से और y से x को रिप्लेस कर देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 4+x/2x। सही। अब हम हमारे पास जो स्टेप है इसमें हम ये करते थे स्टेप नंबर 4 में कि ये जो y हमारे पास आया है इसको हम कहते थे f इनवर्स x। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू y। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू, सॉरी, f इनवर्स, यानी अगर मैं इसको सही करके लिखूं, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू y माइनस, यानी कितना बन जाएगा हमारे पास 4+x/2x। ठीक है ना, ये हमारे पास इन्वर्स आया है। अब इस इन्वर्स को चेक करने के लिए कि ये इन्वर्स है कि नहीं है, इसके लिए हम, ये ऑप्शनल है ये पार्ट, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है ना, तो चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आसान तरीका ये है कि हम, मैंने जो ये फंक्शन डिफाइन किया था इसको हम आसानी के लिए जीरो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो f0 फाइंड कर लेते हैं। f0 फाइंड करेंगे तो x में क्या पुट कर दूं मैं? 0 माइनस का 1, तो ये रहेगा f0 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4/-1। इसका मतलब ये है कि माइनस का 4 हमारे पास आ रहा है f0 के ऊपर। ठीक है ना, अब देखें अगर मैं इसके इन्वर्स में ये 4 पुट करूं तो मेरे पास वापस क्या आना चाहिए? तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए? x की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, यानी कि f इनवर्स की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। तो f इनवर्स में अगर मैं माइनस का 4 पुट करूं तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 4, और ये जो x है यहाँ पे, ये माइनस का 4 पुट होगा तो क्या हो जाएगा? 0। 4 यहाँ प्लस था और x की जगह माइनस का 4 पुट हुआ, अपॉन में 2 × 4, यानी कि माइनस का 4 मैंने रखा था। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्लस और माइनस होकर 0 बन जाएंगे। तो f इनवर्स -4 के ऊपर हमें क्या मिला? 0। तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ये एक इनवर्स फंक्शन है। इसको समझने के लिए आसान तरीका ये है कि, क्योंकि आपको पता है फंक्शन में डोमेन और रेंज होती है ना, तो देखें मेरे पास, मैंने डोमेन का कोई एलिमेंट एक ले लिया 0। ठीक है, तो जब मैंने 0 लिया तो मुझे सेट बी के अंदर जो कि रेंज है उसमें मुझे क्या मिला? एक मिनट रुकिए, मैंने कितना लिया था इसमें? हाँ, 0 लिया था, तो मुझे -4 मिला। -4 मिला, लेकिन कब? जब आप एफ के जरिए से अप्लाई किया था आपने। ठीक है,
अब इनवर्स फंक्शन यहाँ से वापस लेके जाता है वैल्यू को ना, तो आपने क्या किया कि इनवर्स फंक्शन के अंदर जो माइनस का 4 आया था वो पुट किया, तो आपको वापस क्या मिला, 0। ये देखें, जब आपने 0 पुट किया तो आपको माइनस का 4 मिला, ये 4 मिला। जब आप इनवर्स में -4 पुट करेंगे तो आपको वापस 0 मिलेगा। तो इनवर्स फंक्शन करता क्या है, रेंज के एलिमेंट को वापस डोमेन में लेके जाता है, ठीक है। और डोमेन्स की वैल्यू को वापस अगर इसके रेंज में लाएंगे, सॉरी, हाँ, डोमेन को रेंज में लाएंगे तो एफ अप्लाई होता है, और इनवर्स क्या होता है, जो रेंज में से वापस डोमेन में लेकर आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि हमें क्या करना है। आज के लिए इसका ही हम रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।